स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और डाटा एनालिटिक्स तथा बिजनेस एनालिटिक्स और इसके साथ ही फ्रेंड्स एडवांस तथा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डाटा इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशंस के भी क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे निश्चित इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन इन कंपनियों में इस गिरावट के समय में निवेश करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो लेटेंट व्यू के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 370 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 से 1.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1 से 1.5 वर्षों में 46% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में इन लेवल्स पे निवेश करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा विभिन्न प्रकार की एनालिटिक्स सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका एनालिटिक्स हो गया, कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया और साथ ही में फ्रेंड्स इनसाइड एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डाटा इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजिटल सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में भी यह कंपनी कार्यरत है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार के यूनिक कार्यों में ये कंपनियां कार्यरत हैं निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां आप लोग अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 7,535 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 368 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 436 का हाई लगाने के बाद 305 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 48.1 की तथा बुक वैल्यू 54.6 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 17.5% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 15.1% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमास काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी जो है क्वार्टर दर क्वार्टर अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है तथा धीरे धीरे फ्रेंड्स यह कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी हो चुकी है और आगे आने वाले समय में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ ग्रो होने के लिए। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती हुई आ रही थी। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल में इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में फ्रेंड्स काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोग शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2023 के क्वार्टर के अनुसार 65.74% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की स्टेक की बात किया तो 1.66% तथा DIS की स्टेक की बात किया तो 1.81%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 30.69%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स FIS तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 370 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल 64 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से लंबे समय से इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है
लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स निचले लेवल से जब जब रिकवरी देखने को मिलती है, ये कंपनियां भी काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स मार्केट में ही ऊपरी लेवल पर लगातार प्रेशर होने की वजह से ऊपरी लेवल पे ये कंपनियां सस्टेन नहीं कर पा रही हैं और ऊपर जाने के बाद नीचे स्वाभाविक है दोस्तों ये कंपनियां भी गिरते हुए देखने को मिल रही है। बाकी नो डाउट फ्रेंड्स इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 350 रुपए के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये स्मॉल कैप की कंपनियां कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ इन कंपनियों में निवेश ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में प्रेशर की वजह से गिरावट देखने को मिलती है तो स्वाभाविक है लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। बाकी नो डाउट फ्रेंड्स यदि लॉन्ग टर्म के विजन से धैर्य और संयम के साथ ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को लंबी अवधि में मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।